अस्सलाम वालेकुम जी। टीसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन, पाकिस्तान के लिए हम जान भी कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के साथ जोड़ी जाती हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों का मतलब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा ज़्यादा सूटेबल है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो हालात बन गए हैं, जो मिनी बजट कल फिर इसहाक डार ने पेश किया है, जो कि कभी इकॉनमी का एक्सपर्ट हुआ करता था, उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल कर दी है। जो पेट्रोल है वो 272 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है, डीज़ल की प्राइस भी इसी हिसाब से बढ़ी है और अनकरीब ये 300 रुपये फ़ी लीटर पे क्रॉस करेगा, क्योंकि 170 अरब के न्यू टैक्सेस लगाए गए हैं। और एक बार फिर से जो हमारी ये कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट है, इसका फोकस होना चाहिए था कि जो सेक्टर बेयर कर सकता है इस टैक्सेस को, उस पर से लगाया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि एक आम आदमी पर फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब बिजली की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हर शोबा पर उसका इम्पैक्ट होता है, चाहे वो इकॉनमी ग्रॉसरी हो, चाहे वो सब्जियां हों। हर चीज़ जो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से पहले ही बाहर है, वो मज़ीद अब उसमें इजाफा हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि जो 170 अरब के टैक्सेस लगाए गए हैं, उसमें से इनको चाहिए था कि जो बैंकिंग सेक्टर, जो इसहाक डार ने खुद माना था कि जब ये सारा मैनिपुलेशन कर रहे थे ये पाकिस्तानी करेंसी के साथ, तब उनको 50 अरब से ज़ायद का फ़ायदा हुआ था। तब उसने कहा था कि हम इस पर टैक्सेस लगा के इनसे ये चीज़ें, जो प्रॉफिट इन्होंने लिया है वो निकालेंगे। लेकिन हमने देखा है कि इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पे कोई टैक्स नहीं लगाया। उसके बाद जो ट्रेडिंग सेक्टर है, जो ट्रेडर है, जो कि अभी तक मुनाफे में जा रहा है, ऐसा कोई नुकसान अभी तक ट्रेडर को नहीं हुआ, क्योंकि अगर डीवैल्यू हो रहा है पैसा, उसके कंटेनर वहाँ पे फंसे हैं, तो उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब वो जहाँ मार्केट में आएगा तो वो ज़्यादा कीमत में बेचेगा। ट्रेडर का जो फ़ायदा है वो अपनी जगह पे उतना का उतना ही है। एक आम आदमी है जो उसको मज़ीद सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन जब ट्रेडर को उतना फ़ायदा हो रहा है, ट्रेडर ये टैक्स बेयर कर सकता है, तो उस ट्रेडर पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? टैक्स सिर्फ उन चीज़ों पर लगाया गया है जो डायरेक्टली एक आम आदमी को इन्फ्लुएंस करता है। हुकूमत को चाहिए था कि डायरेक्ट टैक्सेस पर ज़्यादा फोकस होता, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है कि किसकी कितनी सैलरी है, कौन कितना अर्न कर रहा है, और उसके हिसाब से उन पर टैक्सेस लगाए जाएँ। उन्होंने पूरी जो आवाम एक सारी हर चीज़ पर ऐसा टैक्स लगा दिया है कि पाकिस्तानी जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, उसके लिए भी यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। शादी पे टैक्स है, यहाँ पर सिगरेट पे टैक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक पे टैक्स है, सब्जियाँ महंगी होंगी, अब दालें महंगी होगी, मुर्गी पहले 600 रुपये फ़ी केजी है। अब एक आम आदमी के लिए यहाँ पे रहना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और अनकरीब ये वक्त है कि हमें पहले जिस तरह आटा लेने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था और वहाँ पे हमें हादसा देखने को मिला है, तो अब मेरे ख्याल से लोग खुद ही उस तरफ जाएंगे कि वो खुदकुशियाँ करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ये बेशरम लोग हैं, इनको पता था कि हुकूमत में जिस तरह हुकूमत वहाँ से निकालेगी, इमरान खान की हुकूमत निकालेगी, डिस्टेबलाइज हुआ जब पॉलिटिकल सिनेरियो, तो ऐसे में कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब आपकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो स्टेबल ना हो। जब इनको पता था कि ये सारा कुछ होगा, जब वार्न किया था इमरान खान ने जनरल बाजवा को कि आप इस वक्त हुकूमत ना गिराएं, इकॉनमी को इम्पैक्ट होगा। अब जनरल बाजवा दुबई में घूम रहा है और यहाँ पर ये जो उन्होंने मुसल्लत किए हम पे चोर और डाकू, वो यहाँ पर आकर पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। अब इनका सवाल इससे कौन करेगा, मसला ये। और हमारी ऐसी कौम है जनाब, रात को फिर 12 बजे वो पेट्रोल पंप से पहुंच गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। भाईजान, अगर आप ये जो गाड़ियां और अपने मोटरसाइकिलें एक दिन के लिए जाके माल रोड पे पंजाब असम्बली के सामने खड़े कर दें, सीएम हाउस के सामने खड़े कर दें, इस्लामाबाद में जाके प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने एक लंबी लाइनें लग जाए यार, पेट्रोल इस बाइक्स की और गाड़ियों के, उसको पता लग जाए, अवाम में शऊर है, अवाम नहीं चाहती कि इस तरह के टैक्सेस वो दें। आपके पास ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेयर कर सकते हैं टैक्सेस, इसके बावजूद आप इस तरह की चवले मार रहे हैं कि एक आम आदमी पे मज़ीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए यार आपको इस तरह की हरकतें करते हुए। लेकिन मुझे अभी तक इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन की तरफ ये जा नहीं रहे। पता नहीं इनके कौन से केसेस अभी और हैं जिन्होंने निकलवाने हैं, कितनी लूट मार इन्होंने और करनी है, और उसके बाद ये लोग बाहर आएंगे। अभी भी टाइम है, इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी, आपके 5 साल के लिए एक जमहूरी हुकूमत आएगी तो कुछ ना कुछ बेहतरी ही आएगी। फिर से आपको अपने बाप के पास जाना नहीं पड़ेगा पैसे मांगने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।